नमस्कार सभी को, मैं हूं सागर पांडे और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंटेलेक्चुअल सागर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं PMAY कमेंट बॉक्स का एपिसोड नंबर 10। PMAY कमेंट बॉक्स में हम आप लोगों की प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी वो क्वेरी लेते हैं जो हमें लगता है कि काफ़ी सारे लोगों की कॉमन क्वेरी होगी। और एक सोच ये भी रहती है कि आप लोगों की कॉमन क्वेरी का रिप्लाई अगर हम इस तरीके से डिस्क्राइब करके देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी क्वेरी का सॉल्यूशन पहुंचेगा और उनकी मदद होगी। तो यदि आज आपकी भी क्वेरी हमारी ली हुई क्वेरीज में शामिल हो और उसका सॉल्यूशन यदि आप तक पहुंचता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। यदि इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके आपकी क्वेरी पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी क्वेरी का रिप्लाई आप तक ज़रूर पहुंचे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इसी तरह लोन और पर्सनल फाइनेंस पर वीडियो लाते रहते हैं। तो बिना देरी करे आइए आज की पहली क्वेरी देखते हैं। यहाँ पे प्रियांशी जादौन जी पूछती हैं, स्टेज 3 पर कैसे पता चलेगा कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है या प्रोसेस में है या कोई क्वेरीज हैं। तो देखिए, यदि आपके PMAY के ट्रैकर के अंदर स्टेज 3 ग्रीन दिखा रहा है तो दैट मीन्स कि आपकी सब्सिडी की थर्ड स्टेज क्लियर हो चुकी है। और यदि वो अभी भी थर्ड स्टेज ग्रीन नहीं शो कर रहा है तो फिर आपको बैंक के पास से ये पता चलेगा कि CNA ने बैंक से कोई क्वेरी तो नहीं रेस करी है। साथ ही साथ यदि आपकी सब्सिडी रिजेक्ट हो गई है तो आपकी थर्ड स्टेज रेड हो जाएगी। तो अगेन आपको बैंक से ही पता चलेगा कि CNA ने आपकी सब्सिडी रिजेक्ट क्यों की है। और यदि आपको ये जानना हो कि सब्सिडी आपकी रिजेक्ट हो गई, उसके पीछे रीज़न क्या है, तो आप CNA को मेल कर सकते हैं। मेल ID जानने के लिए आपको गूगल पे टाइप करना है PMAY CNA कॉन्टैक्ट डिटेल। वहाँ पे आपको तीनों CNA की कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी और वहाँ पे आप मेल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं आज की दूसरी क्वेरी। यहाँ पे विक्रम मुंदिक जी पूछ रहे हैं, सर बैंक में प्रोसेस करना ज़रूरी है क्या PMAY के लिए, या फिर हम खुद अप्लाई कर सकते हैं बैंक की हेल्प के बिना? प्लीज़ बताएं। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना CLSS दैट मीन क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम यदि आपको चाहिए है तो आपको बैंक के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको बैंक के पास एक होम लोन अप्लाई करना पड़ेगा जो कि PMAY के अंतर्गत होगा। जब आपके होम लोन को बैंक प्रोसेस कर देगा और उसे डिसबर्स कर देगा, उसके बाद एक पोर्टल पे अपडेट करेगा जहां से आपको एप्लीकेशन ID मिलेगी और फिर उस एप्लीकेशन ID की मदद से आप अपने सब्सिडी के डिफरेंट स्टेजेस ट्रैक कर सकते हैं। तो आपको बैंक में अप्लाई करना पड़ेगा, आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आइए आज की थर्ड क्वेरी देखते हैं। यहाँ पे विशाल धनगर जी पूछ रहे हैं, सर फोर्थ स्टेज कंप्लीट होने में कितना समय लगता है या कितने दिन लगते हैं? तो देखिए विशाल जी, यदि आपकी थर्ड स्टेज क्लियर हो चुकी है तो आपने सब्सिडी की मेजर स्टेप्स कंप्लीट कर ली हैं। अब फोर्थ और फिफ्थ स्टेज में ज़्यादा समय नहीं लगता है। यदि हम एक एस्टिमेटेड टाइम की बात करें तो लगभग 1 महीने के अंदर आपकी फोर्थ स्टेज भी क्लियर हो जाना चाहिए और उसके बाद 15-20 दिन के अंदर फिफ्थ स्टेज भी क्लियर होकर आपके अकाउंट में सब्सिडी आ जाना चाहिए। तो फोर्थ स्टेज को क्लियर होने में लगभग 1 महीना लग जाता है। आइए आज की फोर्थ क्वेरी देखते हैं। यहाँ पे राजेश बाथम जी पूछ रहे हैं, सर मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में EWS नॉन स्लम का फ्लैट लिया है। मेरा लोन 6,75,000 का है पर मेरी सब्सिडी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। और राजेश जी इसके आगे कमेंट करते हैं कि उन लोगों की तरफ से दैट मीन्स CNA या जिनसे भी इन्होंने पूछा होगा कि सब्सिडी रिजेक्ट होने का रीज़न क्या है, उनका रिप्लाई आया है कि फ्लैट ऑलरेडी सब्सिडाइज है। तो जिन लोगों का भी राजेश जी जैसा ही क्वेश्चन है या क्वेरी है उनके लिए मैं बता दूं कि जब गवर्नमेंट की तरफ से आपको EWS स्कीम के अंदर कोई फ्लैट प्रोवाइड किया जाता है तो उसके अंदर ऑलरेडी ही आपको जो फ्लैट का अमाउंट रहता है वो थोड़ा सा कम करके, दैट मीन्स कि जितनी आपको सब्सिडी मिलनी चाहिए या PMAY के अंतर्गत जो स्कीम है उसके हिसाब से जितनी आपको सब्सिडी मिलनी चाहिए उसके हिसाब से उसकी वैल्यू कम कर दी जाती है। और जब आपको फ्लैट का टोटल अमाउंट ही कम मिल रहा है, दैट मीन्स कि आप जितने में फ्लैट खरीद रहे हैं उसमें से ऑलरेडी सब्सिडी का अमाउंट डिडक्ट करके आपको पैसे देने हैं, तो फिर आपको जब PMAY दोबारा अप्लाई करेंगे CLSS में तो सब्सिडी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक बार PMAY के दूसरे स्वरूप का बेनिफिट मिल चुका है। तो आपको जो CNA की तरफ से रिप्लाई आया है वो सही है, आपका फ्लैट ऑलरेडी सब्सिडाइज स्कीम में है तो आपको सब्सिडी नहीं मिल सकती है। आइए आज की फिफ्थ और लास्ट क्वेरी देखते हैं। लेकिन लास्ट क्वेरी पे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे चैनल पे 87% लोग, दैट मीन्स 87% व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उनके लिए जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, आपको जो भी समस्याएं आ रही हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड, हम पूरी चीज़ों का सॉल्यूशन आप तक पहुँचा सकें। तो आपसे भी हमारी ये एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है
कि हम दुगनी एनर्जी से आप लोगों की क्वेरीज का सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ सब्सक्राइब बटन जो लाल बटन दिख रहा है उसको क्लिक करें, उसके बाजू में आने वाली बेल आइकन को भी क्लिक करें और ऑल पे दबा के सारे नोटिफिकेशंस भी ऑन ज़रूर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे कि हम इसी तरीके से आप लोगों की समस्याएं सॉल्व करते रहें। आइए आज की 5th क्वेरी देखते हैं। यहाँ पे संगीता जी पूछ रही हैं, सर मेरी सब्सिडी 44,547 आई है, बाकी सब्सिडी कितनी और कब आएगी? और यही क्वेश्चन हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने हम तक पहुँचाया है। काफ़ी सारे व्यूअर्स की कुछ पार्शियल अमाउंट सब्सिडी का आ चुका है। उनका पूछना यह है कि उनका बचा हुआ सब्सिडी का अमाउंट कब तक आएगा और कितना आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम 2 भागों में तोड़ते हैं। सबसे पहले कितना आएगा इसका जवाब हम दे देते हैं। यदि आप गूगल पे PMAY सब्सिडी कैलकुलेटर टाइप करेंगे तो जो सबसे पहला पेज आएगा आप उसके ऊपर जाएंगे तो आपको PMAY की सब्सिडी का कैलकुलेटर मिलेगा। उस पेज पे जब आप जाएंगे और जब आपने लोन लिया है उस समय की आपकी इनकम, आपने जितना लोन लिया है वो लोन अमाउंट और आपने कितने समय के लिए लोन लिया है, ये तीनों चीज़ जब आप डालेंगे तो आपकी टोटल सब्सिडी का अमाउंट आपके सामने आ जाएगा और वो एकदम एक्यूरेट रहेगा, क्योंकि वो PMAY का ऑफिशियल सब्सिडी कैलकुलेटर है। उसके अलावा और कोई भी सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो यहाँ आपके क्वेश्चन का एक भाग का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा कि आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी बची हुई। सेकंड चीज़ है कि आपको सब्सिडी बची हुई कब मिलेगी। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसकी टेक्निकलिटी समझाना चाहूँगा। देखिए, जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस के लिए होम लोन लेते हैं और वो PMAY के अंडर में होता है तो आपकी सब्सिडी हो सकता है कि पार्ट में आए और हो सकता है कभी कभी कई व्यूअर्स की हमारी फुल पेमेंट भी एक साथ आती है। ये जो पार्ट में सब्सिडी आती है इसके पीछे के लॉजिक को थोड़ा समझिए। मान लीजिए आपने एक होम लोन अप्लाई किया PMAY में अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस के लिए, तो आपकी एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो गई और उसको बैंक ने पोर्टल पे अपडेट कर दिया। अब जब बैंक ने पहला अमाउंट डिसबर्स किया तो उसको भी पोर्टल के ऊपर अपडेट करना पड़ता है रेगुलरली, तो उसको भी बैंक ने पोर्टल के ऊपर अपडेट किया। अब उसके 1 महीने बाद या हो सकता है 15 दिन बाद आपने दूसरा अमाउंट डिसबर्स करने की डिमांड करी हो बैंक से। तो जब आपका दूसरा अमाउंट मतलब सेकंड पेमेंट आपकी डिसबर्स करी बैंक ने, उसके बाद अगेन पोर्टल के ऊपर जो लोन अमाउंट था उसको अपग्रेड किया। दैट मीन्स कि पहले वाला जितना अमाउंट था उसको अपडेट करके अब जितना टोटल अमाउंट आपको लोन में दे दिया है बैंक ने उसको वो पोर्टल पे अपडेट करेगा। जब से PMAY का क्लैप्स पोर्टल आया है उसके बाद केस टू केस बेसिस पे, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे आपकी सब्सिडी रिलीज होती है। तो आपके केस में हुआ क्या होगा कि सबसे पहले जब पहला अमाउंट रिलीज हुआ होगा डिसबर्समेंट का, तो बैंक ने आपके पोर्टल पे आपका लोन अमाउंट अपडेट कर दिया होगा और उसके बाद कई सारी एप्लीकेशंस उसके बाद आती रही होंगी पोर्टल पे, डिफरेंट बैंक्स की, डिफरेंट एप्लीकेंट्स की। लेकिन थोड़े समय बाद, हो सकता है 1 महीने बाद, आपने अपना दूसरा पार्ट अमाउंट डिसबर्समेंट कराया हो बैंक से और उसके बाद बैंक ने फिर पोर्टल पे अपडेट किया कि आपका अमाउंट अब पहले वाला जितना नहीं रहा, अब बढ़ के इतना हो चुका है। तो जब आपने दूसरा अमाउंट डिसबर्स करवाया तो बैंक ने थोड़े समय बाद उसको वापस पोर्टल पे अपडेट कर दिया, जिस कारण से CNA के अंदर आपकी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हुआ है, दैट मीन्स आपका जो सेकंड डिसबर्समेंट हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन थोड़े समय बाद यानी थोड़ी एप्लीकेशंस के बाद आके स्टोर हुई है। तो आप चिंता मत करिए, आपकी बची हुई सब्सिडी ज़रूर आएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जब पार्ट डिसबर्समेंट हुआ था उसमें जो बाद की किस्तें आपको डिसबर्स की गई है बैंक के द्वारा, उसके प्रोपोर्शनेट जो सब्सिडी अमाउंट है वो थोड़े थोड़े समय बाद आपके अकाउंट में आते रहेगा। और ये भी हो सकता है कि यदि आपने बचा हुआ पार्ट पेमेंट कई मल्टीपल किस्तों में लिया हो बैंक से, हो सकता है कि उसकी सब्सिडी का पूरा अमाउंट एक साथ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। और ये भी हो सकता है कि यदि आपने पार्ट वाइज पेमेंट लिया हो बैंक से तो उसी प्रपोर्शन में आपकी सब्सिडी भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो। तो आप घबराएं नहीं, आपकी बची हुई सब्सिडी भी आएगी और जल्दी ही आएगी। इसके बाद भी यदि आपको जानना हो तो आप CNA को मेल करके अपनी सब्सिडी का स्टेटस जान सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आपकी क्वेरी का आंसर मिल गया होगा। तो ये तो थी आज की वो 5 क्वेरीज जो हमें लगता है कि काफ़ी सारे लोगों की कॉमन क्वेरी होगी। अगर आपकी यही क्वेरीज थी और आपको उसका सॉल्यूशन मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके बाद भी यदि आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है इंटेलेक्चुअल सागर के नाम से, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम रेगुलरली उस ग्रुप पे अपनी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन पर्सनल फाइनेंस और लोन्स के ऊपर शेयर करते रहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज हमें जिस भी प्लेटफॉर्म पे मिले, हम आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। और हम आपसे पहले ही रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सच मानिए काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी अच्छे एफर्ट्स डाल के आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। इसी नोट पे मिलते हैं किसी नए दिन आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी कुछ नई क्वेरीज को लेके। तब तक के लिए नमस्कार।